नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम समय और समाज के पतन से जुड़े एक बेहद प्राचीन और गहरे सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये समय के चक्रीय स्वभाव और सामाजिक पतन की एक बहुत ही गंभीर और सटीक सोशियोलॉजिकल वार्निंग यानी सामाजिक चेतावनी हमारे सामने रखता है। इसके 12वें स्कंद में एक ऐसी भविष्यवाणी की गई है जो इंसानी स्वभाव और समाज के लगातार गिरते स्तर का एक हैरान कर देने वाला खाका खींचती है। तो आज हम इसी प्राचीन भविष्यवाणी के पन्नों को पलटेंगे और समझेंगे कि कलयुग का ये सिद्धांत हमारे इतिहास और भविष्य के बारे में आखिर क्या बताता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या आज के दौर में धन और दौलत ने सचमुच इंसान की अच्छाई और उसकी असली कीमत की जगह ले ली है? क्या इस प्राचीन ग्रंथ ने इंसानी भ्रष्टाचार और समाज की जिस बीमारी की पहचान की थी वो आज की हमारी सच्चाई से मेल खाती है? अगर गहराई से विचार किया जाए तो समझ आएगा कि ये कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान समाज का एक कड़वा सच है। आज की हमारी ये बातचीत ठीक इसी दिशा में सोचने पर मजबूर कर देगी। अब सबसे पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। आखिर ये कलयुग है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के इस धरती से प्रस्थान करने के ठीक बाद जिस युग की शुरुआत हुई उसे कलयुग कहा गया। ये एक ऐसा समय है जिसकी सबसे बड़ी पहचान ही यही है, नैतिकता का लगातार और विनाशकारी पतन। इस युग में समय का चक्र धीरे धीरे इंसान के सबसे महान गुणों को छीन लेता है। सत्य, पवित्रता, क्षमा और दया, ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर धर्म टिका होता है, और यही वो स्तंभ है जो इस युग में दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं। मतलब ये सिर्फ समय का एक दौर नहीं है, बल्कि इंसानी चेतना का अंधेरे की तरफ एक सफर है। यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि समाज का पूरा नैतिक पैमाना ही पलट जाता है। एक तरफ हमारे सच्चे मूल्य होते हैं, जैसे सद्गुण, ईमानदारी और एक मजबूत चरित्र, लेकिन कलयुग के मूल्यों में इनकी जगह कोई और ले लेता है। शील और संयम की जगह पैसा ले लेता है। जिसके पास पैसा है बस उसी को कुलीन और सदाचारी मान लिया जाता है। सच्चाई की जगह पाखंड और छल कपट ले लेते हैं। जो जितना बड़ा पाखंडी है उसे उतना ही बड़ा साधु या ज्ञानी माना जाने लगता है। ये बहुत ही साफ तौर पर उस गहरे बदलाव को दिखाता है जहां इंसान की पहचान उसके कर्मों से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके दिखावे से होने लगती है। अगर हम समाज की इस गिरावट की एक लिस्ट बनाएं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। शादियां और रिश्ते अब पारिवारिक योग्यता या स्वभाव पर नहीं बल्कि केवल शारीरिक आकर्षण पर टिके रह जाते हैं। व्यापार में सफलता सच्चाई से नहीं बल्कि धोखेबाजी से तय होती है। यहां तक कि न्याय और सच्चाई भी सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाते हैं। अदालतें भी पैसों वालों के आगे झुक जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात, गरीबी को ही सबसे बड़ा अपराध मान लिया जाता है। अगर कोई गरीब है तो बिना किसी और दोष के उसे बुरा या पापी मान लिया जाता है। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जो पूरी तरह से खोखलेपन में डूब चुका है। और भाई, जब पूरा समाज ही गिर रहा हो तो उसका नेतृत्व कैसे अछूता रह सकता है? ये भविष्यवाणी सत्ता के भ्रष्टाचार को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ती है। ग्रंथ कहता है कि कलयुग में शासक और नेता बेहद निर्दयी और क्रूर हो जाएंगे। जिसके पास ताकत है बस वही न्याय करेगा। जो नेता जनता की रक्षा के लिए बैठे हैं वो इतने लालची हो जाएंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। वे सत्ता का गलत इस्तेमाल करके उसी जनता को लूटेंगे जिसकी उन्हें रक्षा करनी चाहिए। ये शक्ति और भ्रष्टाचार का वो भयानक रूप है जहां न्याय पूरी तरह दम तोड़ देता है। इस राजनीतिक पतन के नतीजे हकीकत में बेहद खौफनाक होते हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आम इंसान बेचारा क्या करे? भ्रष्ट नेताओं और लुटेरे शासकों के डर से उनकी लूट खसोट से बचने के लिए आम लोग अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों और जंगलों की तरफ भागने को मजबूर हो जाते हैं। जान बचाने के लिए हताशा भरे कदम उठाने पड़ते हैं। खेती, व्यापार सब तबाह हो जाता है और लोग अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली कंदमूल, पत्ते, मांस और शहद पर निर्भर हो जाते हैं। ये सिर्फ एक सियासी संकट नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता का वापस आदिम युग की तरफ धकेले जाने का खौफनाक मंजर है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इंसानी बर्ताव या सियासत पर ही खत्म नहीं होती। ये प्राचीन भविष्यवाणी एक संपूर्ण पर्यावरणीय पतन यानी इकोलॉजिकल कोलैप्स की तरफ भी इशारा करती है। मौसम बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है। कभी भयंकर सूखा तो कभी विनाशकारी बाढ़। प्राकृतिक संसाधनों का भारी अकाल पड़ने लगता है। धान और गेहूं जैसी फसलें छोटी और बौनी होने लगती हैं। पेड़ों का आकार सिमटकर कंटीली झाड़ियों जैसा रह जाता है। आसमान में बिजली तो बहुत कड़कती है, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरती। और तो और गायों का आकार बकरियों जैसा हो जाता है और वे दूध देना लगभग बंद कर देती हैं।
मतलब प्रकृति भी इंसान के इस नैतिक पतन का बोझ उठाने से साफ इनकार कर देती है। पर्यावरण और समाज के इस चौतरफा विनाश का सबसे सीधा असर इंसान के अपने शरीर पर पड़ता है। 20 से 30 साल, जी हां, ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। लगातार अकाल, भयानक बीमारियों और हर वक्त बनी रहने वाली मानसिक चिंताओं के कारण इंसान का शरीर बेहद कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है। भागवत महापुराण की इस कठोर भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग के अपने चरम पर पहुंचने पर इंसानों की अधिकतम उम्र घटकर केवल 20 या 30 साल ही रह जाएगी। ये कुपोषण, बीमारियों और तनाव से घिरे एक ऐसे समाज की डरावनी तस्वीर है जो अपने ही अस्तित्व की जंग हार रहा है। तो ऐसे में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया अपनी ही लालच, पाप और भ्रष्टाचार के बोझ तले दम तोड़ रही होगी, तो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब धर्म और नैतिकता बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तब इस घने अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा? ग्रंथ बताता है कि जब हालात इस कदर बेकाबू हो जाते हैं, तब ब्रह्मांडीय स्तर पर एक कॉस्मिक रीसेट यानी एक बहुत बड़े दैवी हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। पतन की इस गहरी खाई के बिल्कुल आखिर में ही एक नई सुबह की किरण छिपी होती है। और यहीं पे जिक्र आता है कल की अवतार का। कलयुग की इस लाइलाज बीमारी का यही वो अंतिम उपचार है। भविष्यवाणी कहती है कि शंबल नाम के एक गांव में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ और उदार ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का जन्म होगा। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ये सबसे बड़ा दैवीय हस्तक्षेप है। सर्वशक्तिमान ईश्वर खुद इस अंधकार भरे युग को खत्म करने और सच्चाई और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेंगे। चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ता है। शंभल गांव में जन्म लेने के बाद कल्कि अवतार देवदत्त नाम के एक बेहद तेज रफ्तार वाले दिव्य घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में अस्त्र होंगे और उनके रोम रोम से एक गजब का तेज छिटक रहा होगा। वे पूरी धरती पर घूम घूम कर उन तमाम भ्रष्ट शासकों और राजा के वेश में बैठे लुटेरों का विनाश करेंगे। और सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि जब दुष्टों का संहार हो जाएगा, तब उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य और पवित्र हवा का स्पर्श पाकर जो बची हुई आम जनता होगी, उनके हृदय पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। लोगों के हृदयों की इसी शुद्धि के साथ एक नए युग की शुरुआत होती है। ये बदलाव सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरे ब्रह्मांड पर दिखता है। ज्योतिष की गणनाओं के मुताबिक जिस समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक ही राशि पर आ जाएंगे, बिल्कुल वही वो सटीक पल होगा जब कलयुग का अंधेरा छटेगा और सत्य युग की शानदार वापसी होगी। ये वो वक्त होगा जब इंसानों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने असली स्वरूप को पहचानेंगे और इंसानियत अपने खोए हुए सत्य, गुण और शारीरिक ताकत को फिर से पालेगी। सत्ता और लालच का आखिर अंजाम क्या होता है, इसे इस पूरे अध्याय के अंत में एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार के जरिए समझाया गया है। बड़े बड़े राजा और शासक इस धरती को मेरी है कहकर बड़े अहंकार से इसके लिए खून खराबा करते हैं, लेकिन अंत में होता क्या है? उनके शरीर भी कीड़े, गंदगी या राख में बदल जाते हैं। ये शक्ति के नाशवान होने और लालच के खोखलेपन पर एक बहुत गहरी चोट है। जिस जमीन और कुर्सी के लिए इंसान इतने पाप करता है, वो सब यहीं धरा का धरा रह जाता है और इंसान खुद राख बनकर हवा में उड़ जाता है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत चक्र है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग एक तय क्रम में आते और जाते रहते हैं। प्रकृति, समाज और हमारा व्यवहार सब इस समय के पहिए से बंधा हुआ है। तो ये प्राचीन ग्रंथ हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और उकसाने वाला सवाल छोड़ जाता है। समय और पतन के इस चक्र में, आज के इस दौर में हम और हमारा समाज आखिर कहाँ खड़े हैं? क्या हम उस अंधेरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं या अभी भी संभलने की कोई गुंजाइश बाकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।